Full News Headquarters. मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। 7 दिन 1800 जनाजे। फास्फोरस बम की तस्दीक। गली गली फलस्तीन से हमदर्दी। फाइनल से बड़ा मुकाबला। नून लीग की सियासी सरगर्मियां और आइंस्टाइन का जानशीन। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि मगरिब के आशीर्वाद और इमदाद से फलस्तीनियों का लहू पानी की तरह बहाया जाने लगा। इसराइल के जंगी जराइम ने दुनिया को दहला दिया। गजा में शहादतों की तादाद 1800 से जायद हो गई। 8000 से ज़्यादा जख्मी हैं। 500 से ज़्यादा बच्चे और 300 खवातीन भी इसराइल की दहशतगर्दी में शहीद हो चुके। गजा के सदखानों में लाशें रखने की जगह नहीं बची। इसराइल ने वस्त गजा को खाली करने की वार्निंग भी दे दी। इसराइली धमकी के बावजूद तिब्बी अमले ने शिमाली गजा छोड़ने से इनकार कर दिया। तर्जुमान हिलाल अहमर का कहना था कि इस तरह का बयान हैरत अंगेज है। इसराइली हमलों से गजा में कैद 13 इसराइली और दीगर गैर मुल्की अरगमाली भी हलाक हुए। लहू लहू फलस्तीन में आसमान से बरसती मौत का 8वां दिन। शहादतों की तादाद 1843 हो गई। जख्मों से तड़पते 7138 जिस्म मरहम पट्टी के मुंतजिर हैं। शहदा में आज़ादी का ख्वाब आंखों में सजाए 500 बच्चों समेत 276 खवातीन भी शामिल हैं। हंसती बसती 22,600 इमारतें इजरायली सफाकियत का निशाना बनी। 18 मसाजिद, 90 स्कूलों समेत 19 हेल्थ केयर सेंटर्स में भी इजरायली अफवाज ने खुलकर बमबारी की। 20 एम्बुलेंसेस, 70 कारखाने राख का ढेर बन गए। खबर देने वाले 49 मीडिया हाउस खुद इजरायली बर्बरियत की खबर बन गए। मगरिब इसराइल की मदद को पहुंच गया, लेकिन हमास के हौसले बुलंद। इसराइल पर मजीद रॉकेट दाग हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 हो गई है। हमास ने गजा खाली करने से इनकार कर दिया। कहा इसराइल की धमकी सिर्फ जंगी प्रोपेगेंडा मुहिम है। हमास के तर्जुमान का कहना है कि इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो उसकी फौज को निस्तो नाबूद कर देंगे। इंसानी हुकूक का नाम नेहाद अलमबरदार मगरिब इसराइल को दहशत गर्दी के लिए सरेआम फौजी इमदाद देने में मसरूफ है, लेकिन फिर भी बेसरोसामा हमास डट कर खड़ी है। फ्रीडम फाइटर्स ने इसराइल पर मजीद रॉकेट बरसा दिए। हमास की अस्करी विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने अस्कलान और सैदरोत को निशाना बनाया। अब तक सैकड़ों काबिजीन हमास के हमलों में हलाक हो चुके हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 7000 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। हमास ने इसराइल के गजा खाली करने के बयान को जूते की नोक पर रख दिया। शहरियों से कहा कि वो शहर खाली करने के इसराइल के हुक्म पर कान न धरें। इसराइल प्रोपेगेंडा वॉर के जरिए शहरियों को खौफजदा करने की कोशिश कर रहा है। हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि इसराइल ने गजा पर जमीनी हमला किया तो इसकी फौज को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। हमास के फौजी तर्जुमान ने दावा किया कि जंग के आगाज पर ही इसराइली फौज का गजा डिवीजन तबाह कर दिया गया था। अल कुद्स के तहफ्फुज के लिए ऐसी मजीद कार्रवाइयों का फैसला किया गया है। इजरायली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने नई जंगी काबीना की हलफ बर्दारी के मौके पर पार्लियामान को बताया कि मुश्किल दिन आने को हैं। हमास और मुजाहिमती तंजीमों के हमलों के बाद इजराइल को जिंदगी और मौत में से। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान झड़पें जारी। काबिज फौज ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोक दिया। मुजाहिदीन ने सड़क पर जुमा की नमाज अदा की। इसराइली दरिंदों की सफाकियत और बर्बरियत नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया। मशरकी यरूशलेम में मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा की अदायगी से रोकने पर इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें हुईं। काबिज सेहूनी फौज की जानिब से मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा की अदायगी से रोकने के लिए तरह तरह के हरब इस्तेमाल किए गए। फलस्तीनियों ने नमाज जुमा के लिए इसराइली रुकावटें तोड़ने की कोशिश की। काबिज इसराइली फौज ने फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की। शदीद झड़पों के बाद नमाज जुमा सड़क पर अदा की गई। दूसरी जानिब इसराइल ने फलस्तीनियों को 24 घंटों में शुमाली गजा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। ह्यूमन राइट वॉच ने भी इसराइल की जानिब से गजा और लबनानी सरहदों पर हमलों के लिए ममनुआ सफेद फास्फोरस बम इस्तेमाल किए जाने की तस्दीक कर दी। फलस्तीनियों की नस्ल खुशी के लिए इसराइल हर हद से गुजरने लगा। जंग के ज़ाब्ते पामाल करते हुए फास्फोरस बम बरसा दिए। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तस्दीक कर दी। उसका इस्तेमाल जंगी जुराइम में शुमार होता है।
केमिकल हथियारों में सबसे ज्यादा मोहलिक, सबसे ज्यादा हलाकत खेज, इतना खतरनाक कि इस्तेमाल ममनू करार पाया। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इजराइल हर हद से गुजरने लगा। जंग के ज़ाब्ते पामाल करते हुए फास्फोरस बम बरसा दिए। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तस्दीक कर दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इजराइल ने गजा के साथ साथ लबनान में भी कीमियाई हमला किया। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक गजा सिटी की बंदरगाह और लबनान सरहद के साथ 2 मकामात पर तोपखाने से सफेद फास्फोरस फायर किए जाने की तस्दीक मौजूद है। फास्फोरस बम फजा में फटते ही तबाही मचा देता है। ये बम पहली और दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद इराक में दरअंदाजी के दौरान अमेरिका ने 2003 में फलूजा पर फास्फोरस बम बरसाए। हालिया जंग से कबल इजराइल 2007 और 8 में भी गजा पर फास्फोरस बम बरसा चुका है। गजा की सूरत हाल पर तुर्क सदर की फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। रजब तैयब कहते हैं कि मगरबी ममालिक को कुशीदगी से कम करने के लिए इकदाम करने चाहिए। फ्रांसीसी सदर का भी फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर। उर्दवान गजा में फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर तुर्किया का फ़ौजी तैयारा मिस्र पहुंच गया। मिस्री सदर अब्दुल फतह की फ़लस्तीनियों के गजा छोड़ने की मुखालफत, कहते हैं कि अपने मुल्क से निकलने का मतलब मसला फ़लस्तीन को ख़त्म करना होगा। गजा की सूरत हाल पर दुनिया भर में तशवीश की लहर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहना था गजा में इमदाद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हुए कहा, खित्ते में अमन के लिए मिलकर कोशिशें करने की जरूरत है। खास तौर पर मगरबी ममालिक को कशीदगी कम करने के लिए इकदाम करने चाहिए। फ्रांसीसी सदर की भी फौरी जंग बंदी की जरूरत पर जोर। दूसरी जानिब गजा में फलस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर तुर्की का एक फौजी तैयारा मिस्र पहुँच गया। तैयारे में खुराक और अद्वियात भेजी गई है। इमदादी अशिया को मिस्र की रफा सरहद के जरिए गजा भेजने की कोशिशें की जाएंगी। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने फलस्तीनियों के गजा छोड़ने की मुखालफत कर दी। कहना था, हम फलस्तीनियों की मदद करने को तैयार हैं, ताहम उनके अपने मुल्क से निकलने का मतलब मसला फलस्तीन को खत्म करना होगा। फलस्तीनियों को अपने मुल्क में ही रहना चाहिए। इसराइली फोर्सेस ने सहाफ़ियों को निशाने पर रख लिया। वीडियो बनाते हुए फलस्तीनी सहाफ़ी इसराइली बमबारी में शहीद हो गया। इससे कबल इसराइली फ़ौज ने तुर्की टीवी की टीम पर हमला कर दिया। गालम गलोच और कत्ल की धमकियां दी गईं। इसराइली फ़ौज ने सहाफ़ी मोहम्मद खैरी की गाड़ी पर भी हमला किया। इजरायली फौज बर्बरियत की तारीख रकम करने में मसरूफ। निहत्ते और मासूम शहरियों के साथ साथ फराइज की अदायगी करने वाले सहाफ़ियों के कत्ल का मिशन बना लिया। ये मेरी आखिरी वीडियो है। वीडियो बनाते हुए फलस्तीनी सहाफ़ी इजरायली बमबारी में शहीद। गजा में इजरायली बमबारी की वीडियो बनाते हुए फलस्तीनी सहाफ़ी मोहम्मद शहाब के घर पर बम गिर गया। सोशल मीडिया पर फलस्तीनी सहाफ़ी की वीडियो वायरल है, जो उन्होंने अपनी शहादत से कबल बनाई थी। इजरायली फौजी तुर्की टीवी की टीम पर टूट पड़े, हमला किया, गालम गलोच की, मारने की धमकियां दी, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। इजरायली फौज ने कहा, आप एक जासूस हैं जो तुर्की के लिए काम कर रहे हैं। हमने कल तुर्किया के सदर की तकरीर सुनी, वो हमारे खिलाफ हैं। जब रिपोर्टर ने जवाब दिया, हम सहाफ़ी हैं और चैनल के लिए काम करते हैं, तो सिपाही ने जवाब दिया, मुझे परवाह नहीं है। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक हमलों के दौरान अब तक 3 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। गजा में अस्पताल शहीद और जख्मियों से भर चुके हैं। रिपोर्टिंग के दौरान गैर मुल्की मीडिया का रिपोर्टर आबदीदा हो गया। कहा, अस्पताल लाशों से भर चुके हैं और मजीद लाशें रखने की जगह नहीं है, ज़मीन पर रखा जा रहा है। रिपोर्टर का कहना था, एक नन्ही बच्ची का घर तबाह हो गया, उसके तमाम अहले खाना शहीद हो गए, उसको मदद की ज़रूरत है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन बेबस हूँ। हमास रहनुमा अबू अल-वलीद खालिद का सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। फ़लस्तीन इसराइल ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया है। तर्जुमान जेजुआई के मुताबिक हमास रहनुमा ने यौम अक्सा मनाने पर मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान का कहना था कि फ़लस्तीनी मुसलमानों के दुख दर्द को महसूस करते हैं, अपने फ़लस्तीनी भाइयों को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। इंसानी हकूक़ की तंजीमें इसराइल के वहशियाना सलूक का नोटिस लें। पाकिस्तान भी मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया। नमाज जुमा के बाद शहर शहर एहतजाज, कराची से खैबर तक अवाम सड़कों पर निकल आए। इजहार यकजहती के लिए फ़लस्तीनी परचम उठा लिए। आलमी बरादरी से मासूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर दिया।
कराची तक खैबर एक आवाज़, इजरायली मजालिम बंद करो, फ़लस्तीन को आज़ाद करो। पाकिस्तानियों ने ये जुमा मजलूम फ़लस्तीनियों के नाम कर दिया। नमाज जुमा के बाद फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआएं की गईं। जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ दीनी जमातों की अपील पर रैलियाँ और मुजाहरे किए गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में अवाम ने सड़कों पर निकल कर फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। इसराइल की जाहिरियत के खिलाफ मजहबी जमातों और सिविल सोसाइटी का रहीम यार खान में एहतजाज। उमरकोट, जामशोरो, कंदकोट, सक्खर में फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। सियालकोट, सोहबतपुर, गुजरांवाला में मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों पर बमबारी का सिलसिला फौरी बंद कराने का मुतालबा किया। अटक, गोजरा, लंडीकोतल, हैदराबाद, करक, सरगोधा, मुल्तान में इजरायली बर्बरियत के खिलाफ मुख्तलिफ मजहबी जमातों का एहतजाजी मुजाहरा। इजरायली मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। लड़काना, खैरपुर, जैकबाबाद में भी मजहबी जमातों ने रैलियाँ निकाली। शुरका का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमें इजराइल का फ़लस्तीन में मजालिम का नोटिस लें। और अब कुछ बात कर लेते हैं फाइनल से कबल फाइनल की। वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज टाकरा कल होने जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया की टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में टकराएंगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे मैच शुरू होगा। मुकाबले की तैयारी के लिए कौमी क्रिकेट टीम ने जमकर ट्रेनिंग की। शायकीन में खूब जोश व खरोश। अहमदाबाद में शदीद गर्मी और हब्स का राज है। मैच से कबल मौसीकी का तड़का भी लगेगा। अरिजीत सिंह, शंकर महादेवन और सुखविंदर सिंह सुर का जादू जगाएंगे। वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज टाकरा हफ्ते को होगा। कौमी टीम की अहम तरीन मैच के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। भारत के दरमियान वनडे क्रिकेट का 12वां मैच भारतीय शहर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। गैर मामूली टाकरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मुकाबले की तैयारी के लिए कौमी क्रिकेट टीम ने जमकर ट्रेनिंग सेशन में भरपूर हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। पाक भारत टाकरे की वजह से शायकीन में खूब जोश खरोश पाया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक मैच के दौरान शदीद गर्मी और हब्स का इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। पाक भारत मैच से कबल मौसीकी की तकरीब भी मुनक्किद होगी। तकरीब दिन 12:40 पर शुरू होकर 1:10 पर इख्तिताम पजीर होगी, जिसमें अरिजीत सिंह, शंकर महादेवन और सुखविंदर सिंह सुर का जादू जगाएंगे। मालूम है पूरा स्टेडियम भारत को सपोर्ट कर रहा होगा। कोई दबाव नहीं है। पहले भी बड़े क्राउड के सामने खेला। हाई स्कोरिंग मैच में बॉलर्स के लिए मार्जिन कम है। कप्तान बाबर आजम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, भारत के खिलाफ मैच के लिए पूरा एतमाद और पुरजोश है। भारत के खिलाफ मैच में टॉस अहम होगा। कोशिश है कम से कम गलतियां करूं। वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा हदफ हासिल करने के बाद कौमी टीम का मोराल बुलंद है। हसन अली ने तारीखी कामयाबी को मुश्तरका काविश करार दिया। कहा, स्क्वाड में शामिल काफ़ी लड़कों के लिए भारत में खेलने का पहला मौका है। कोशिश है कि मेगा इवेंट में कौम को मायूस ना करूं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।